मेडिवल आर्किटेक्चर अ सिंबल ऑफ पावर, ये है आपका चैप्टर 5 फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ 7th क्लास। तो इसमें आपको समझना है कि मेडिवल पीरियड में इंडिया में किस तरह के आर्किटेक्चर बनाकर किस तरह के मॉन्यूमेंट्स बनते थे, क्या तरीका था आर्किटेक्चर का और किस तरह से ये पावर को डिफाइन करते थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। द रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया बिल्ड अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। इंडिया में जो मेडिवल रूलर्स के जो मेडिवल टाइम के जो रूलर्स थे, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए थे। सम वर रिलीजियस इन नेचर, इनमें से कुछ तो रिलीजियस थे यानी धार्मिक रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग बनाए गए थे, जैसे टेम्पल है, मॉस्क है, और कुछ फोर्ट्स थे, किले, टॉम्स थे, गार्डन, पैलेसेस, टैंक्स एंड वेल्स वर सेक्युलर स्ट्रक्चर। तो इस तरह से बहुत सारी इमारतें थी जो कि कुछ सेक्युलर भी हो सकती हैं और कुछ पब्लिक वेलफेयर के लिए भी हो सकती हैं। Many architectural works of this period reflect elements of synthesis. Architectural designs of this period were marked by an intermingling of Western and Central Asian style. इस टाइम पे जो स्टाइल अडॉप्ट किया गया था वो मिक्सचर था वेस्टर्न और सेंट्रल स्टाइल का। तो यहाँ पर आपको एक विष्णु टेम्पल दे रखा है खजुराहो का। इसका आर्किटेक्चर जो है ये नॉर्थ इंडिया में है, मतलब ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ भी नहीं कह सकते हम इसको। ये साउथ इंडिया के या बिल्कुल नॉर्थ वाले जो उनसे काफ़ी डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो हमें स्टाइल देखना है वो है नागरा स्टाइल। अब नागरा स्टाइल क्या था? नागरा और नदन स्टाइल ये नॉर्थ इंडिया का स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का, डेवलप्ड इन द 5th सेंचुरी। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग फीचर्स। अब ये नागरा स्टाइल नॉर्थ इंडिया का है, ये 5th सेंचुरी में डेवलप हुआ था और इसके कुछ टिपिकल फीचर्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नागरा स्टाइल है। जैसे द इमेज ऑफ द मेन देवी इज प्लेस्ड इन द गर्भगृह। जो मेन देवी देवता होते हैं उनकी जो मूर्ति होती है वो गर्भगृह में, यानी मंदिर के अंदर आप जाओगे तो आपको अंदर की तरफ जाके सेंटर में आपको मूर्ति नज़र आएगी और उसके ऊपर आपको हॉलो पार्ट नज़र आएगा जिसमें बाहर की तरफ गुंबज बना होगा। देन इट हैज़ अ बिहाइव शेप टावर कॉल्ड शिखरा, और इसके ऊपर जो गुंबज होगा वो बिहाइव शेप होगा, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह से होगा, जिसको शिखर कहा जाता है, जो कि आपको खजुराहो के मंदिर में दिख रहा है कुछ इस टाइप का। उसके बाद द टेम्पल कंटेन्स सेवरल मंडपास। इसके अंदर काफ़ी सारे मंडप होते हैं जिनको हॉल्स कहते हैं। अगर आप मंदिरों में गए हों, इस स्टाइल के मंदिर आपने देखे हों, तो आपने नोटिस किया होगा कि सेंटर में मूर्ति होती है, सेंटर में भी नहीं, ऑलमोस्ट अंदर की तरफ जाके मूर्ति होती है और उसके आसपास काफ़ी सारे पिलर्स होते हैं जिनमें हॉल्स की तरह प्लेसेस होती हैं। द गोपुरम और गेटवे एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल इज़ वेरी मॉडेस्ट, और इसके अलावा जो दरवाज़ा होता है वो काफ़ी मॉडेस्ट, वो नई तरह के आर्किटेक्चर लेकर होता है जिसमें काफ़ी स्टाइल का वर्क होता है। गुड टू नो द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क नियर पुरी उड़ीसा वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हदेव ऑफ द गंगा डायनेस्टी इन द 13th सेंचुरी। सन टेम्पल जो कोणार्क का है पुरी उड़ीसा में, ये काफ़ी फेमस टेम्पल है और ये किंग नरसिम्हदेव के द्वारा बनाया गया था गंगा डायनेस्टी के 13th सेंचुरी में। इट इज़ डिज़ाइन एज अ चैरियट कैरिंग द सन गॉड अक्रॉस द स्काई। ये एक रथ की तरह बना हुआ है, जैसे रथ होता है वो सन गॉड को अपने साथ बिठाकर स्काई की तरफ, आसमान की तरफ लेके जा रहा है। द टेम्पल हैज़ 24 एक्सक्विजिटली कार्व्ड व्हील्स। इसके अंदर 24 बहुत ही सुंदर कार्विंग वाले व्हील्स हैं, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ। वेरियस फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, इसके अलावा इसमें फूल पत्तियों के काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी काफ़ी सारे हैं, are carved out around the temple. The carvings also depict human and divine figures in different poses. उसके अलावा इसमें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स और डिवाइन जो पूजनीय फिगर्स होते हैं वो अलग अलग पोजेस में बने हुए हैं। ब्यूटीफुल टेम्पल स्पेशली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा और विष्णु वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पर ज़्यादातर मंदिर जो थे वो भगवान विष्णु या शिव जी को लेकर बनाए गए थे। अमंग द फेमस टेम्पल्स ऑफ द पीरियड आर द खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश, और सबसे फेमस टेम्पल्स में से आपके खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, सन टेम्पल और द ब्लैक पगोडा जो कि कोणार्क में है, द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर एंड द दिलवारा जैन टेम्पल एट माउंट आबू। अगर आपने इनमें से कोई भी इमारत देखी, कोई भी आपने टेम्पल्स देखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइम का आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा का आपको दे रखा है पिक्चर नीचे। द रॉ मटेरियल्स अवेलेबल इन डिफरेंट रीजन्स एंड रॉयल पैट्रोनेज शेप द इवोल्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, कार्विंग्स एंड द स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट of temples. For instance, Pallavas, Chandelas and Solankis evolved their own unique styles of temple architecture. अब इस टाइम पर जो रॉ मटेरियल था या रॉयल पैट्रोनेज उसके ऊपर ही चीज़ें डिपेंड थी। इस टाइम पर रॉ मटेरियल कैसा अवेलेबल है और राजा किस तरह के थे, कितनी वो हेल्प करते थे इनको डेवलप करने में, तो उसी तरह से आपके टेम्पल डेवलप है। जितनी ज़्यादा हेल्प, जितनी अच्छी टेक्निक, जितना अच्छा रॉ मटेरियल, उतनी ज़्यादा सुंदर टेम्पल्स बने हुए।
तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि पल्लवाज हैं, चंदेलाज हैं, सोलंकीज हैं, इन्होंने अपने अपने स्टाइल डेवलप करे थे। अब नेक्स्ट आपका है द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ और सदर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द 7th सेंचुरी। नागरा आपका नदर्न स्टाइल था, द्रविड़ आपका सदर्न स्टाइल है जो कि 7th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। इसके फीचर्स हैं, द मेन डेटीज इमेज इज प्लेस्ड इन द गर्भगृह। सबसे पहले इसके अंदर भी सिमिलर फीचर है कि मेन जो देवी देवता होते हैं वो गर्भगृह में होते हैं। इट हैज़ अ मल्टी स्टोरीड पिरामिड शेप टावर कॉल्ड विमान। इसका टावर बिल्कुल अलग होता है, जैसे पहले वाले का शिखर अलग था, इस वाले का आप नीचे एग्जाम्पल दे सकते हैं शोर टेम्पल महाबलीपुरम का। इसमें आपको अलग अलग लेयर्स में टावर दे रखा है। तो मल्टी स्टोरी टावर होता था जिसको विमान कहा जाता था। लॉफ्टी एंड इंट्रिकेट गोपुरम्स और गेटवेज एक्ट एज एन एंट्रेंस। इसके जो दरवाजे होते थे वो काफ़ी ऊंचे होते थे और काफ़ी ब्यूटीफुली ये भी कार्व किए जाते थे। इट हैज़ पिलर्ड असेंबली हॉल्स और मंडपास। इसके अंदर भी मंडप होते थे जो पिलर्ड वाले असेंबली हॉल होते थे। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा अंदर पैटर्न डिफरेंट होता था लेकिन ऑलमोस्ट वैसे ही होते थे। In quite a few places there is a spire-like structure over the central shrine called शिखरा। और कुछ ही मंदिर ऐसे थे जहाँ पर ऊपर की तरफ आपको जो डोम सबसे ऊपर की तरफ आप देखोगे जो दे रखा है वो स्पेरिकल शेप में दे रखा है, इसको शिखर कहा जाता था। Among the ruling dynasties of South India, चोलाज एंड पल्लवाज इन पर्टिकुलर व ग्रेट पेट्रोन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो पुराने राजाओं में जो कि साउथ इंडिया में थे उसमें भी चोलाज और पल्लवाज काफ़ी ज़्यादा पेट्रोनाइज करते थे, इनको अप्रिशिएट करते थे आर्ट और आर्किटेक्चर को, इसलिए इनके टाइम की इमारतें काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। दे बिल्ड टेम्पल्स एट तंजौर, महाबलीपुरम एंड कांची। Major contributions of Pallavas are rock cut temples while the Cholas are famous for their multi-storied pyramid style। अब इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हम देखेंगे तो पल्लवास रॉक कट टेम्पल्स में फेमस थे, पत्थरों को काट काट कर कैसे मंदिर बनाए जाते हैं उसके लिए फेमस थे। और चोलास जो थे मल्टी स्टोरेड पिरामिडिकल शेप वाले मंदिर। नटराज स्टैचूज इन ब्रॉन्ज आर अदर नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द चोलास। उसके अलावा नटराज स्टैचू जो कि लॉर्ड शिवा की डांसिंग स्टैचू है, ब्रॉन्ज में बनाई गई थी, ये भी चोलास का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। द शोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल एंड रथ टेम्पल्स आर सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं कौन से ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स, टेम्पल आर्किटेक्चर इनके द्वारा बनाए गए थे। शोर टेम्पल आपको ऊपर महाबलीपुरम का पिक्चर दे रखा है। नेक्स्ट आपका है विसारा स्टाइल। विसारा और हाइब्रिड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अचीव पॉपुलैरिटी इन द डेक्कन रीजन। ये डेक्कन रीजन का है और ये मिक्सचर है नागरा और द्रविड़ स्टाइल दोनों का। इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नागरा एंड द्रविड़ स्टाइल। एग्जाम्पल्स आपके हैं विसारा टेम्पल आर्किटेक्चर का। It include temples built by Rashtrakutas, होयसालाज एंड चालुक्याज। अब ये तीन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे राष्ट्रकूटा, होयसाला, चालुक्या, इन्होंने इस स्टाइल का यूज़ किया था। फिर गुड टू नो देखते हैं मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई जो कि तमिलनाडु में है, इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द्रविड़ स्टाइल का एग्जाम्पल है ये। द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू शिवा, ये शिव जी का है और इसको लोकली जो नाम दिया गया था वो था सुंदरेश्वरा एंड हिज कंसर्ट मीनाक्षी पार्वती। तो लॉर्ड शिवा को सुंदरेश्वरा नाम दिया है और इनकी जो वाइफ थी मीनाक्षी उनको नाम दिया है पार्वती देवी को। इट्स प्रेजेंट इट्स सराउंडेड बाय 9 गोपुरम्स। इसके आसपास 9 गोपुरम है विच राइज इन 200 फीट, जो कि हाइट 200 फीट हाइट लिए हुए। नीचे आपको पिक्चर दे रखा है मीनाक्षी टेम्पल का भी, ये कार्विंग के साथ काफ़ी कलरफुल भी है। इसके अलावा द टॉलेस्ट गोपुरम इज कवर्ड विद ओवर 1500 ब्राइटली पेंटेड फिगर्स। जो सबसे ऊंचा गोपुरम है उसके अंदर 1500 ब्राइट कलर्स में पेंटेड फिगर्स हैं जो कि गॉड्स और डेमोन्स, राक्षसों के हैं। द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन वर ग्रेट पेट्रोन्स ऑफ आर्किटेक्चर। डेक्कन साइड पे राष्ट्रकूटास आर्किटेक्चर को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते थे। वन ऑफ द राष्ट्रकूटा किंग्स कृष्णा फर्स्ट बिल्ड द फेमस रॉक कट कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। एलोरा केव्स के अंदर जो सबसे फेमस कैलाशनाथ टेम्पल है वो राष्ट्रकूटा किंग जो कि कृष्ण फर्स्ट थे उनके द्वारा बनाया गया था। ये ऊपर से नीचे बनाया गया था। इसके पीछे एक स्टोरी है, आप यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको उसको स्टोरी मिल जाएगी, गूगल पे भी आप देखेंगे तो। क्योंकि इसमें जो क्वीन थी उसने कुछ प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक मुझे मंदिर का शिखर नज़र नहीं आएगा मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। तो सबसे पहले शिखर से बनाने की शुरुआत करी गई थी, तो ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया था। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। और रॉक को कट कर करके किस तरह से बनाया गया, इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है, एक सिंगल रॉक को कट करके ये बनाया गया है। द एलिफेंटा केव्स वर ऑल्सो बिल्ड बाय राष्ट्रकूटास। इसके अलावा एलिफेंटा केव्स जो कि आपकी
मुंबई में है। यहाँ पर आप जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहाँ से ट्रैवल करोगे शिप्स के ज़रिए, बोट्स के ज़रिए, और वहाँ तक पहुँचोगे। तो वो भी जो एलिफेंटा केव्स में जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, जो रॉक कट है, वो भी राष्ट्रकूटास के द्वारा बनाया गया। द होयसालास, जिनको लेटर जो चालुक्यास टू मेड टेम्पल्स इन द सिटीज़ ऑफ बदामी, पदादकाल एंड द्वारा समुद्रा विच टेस्टिफाइड टू देयर आर्किटेक्चरल स्किल्स। और उसके अलावा होयसालास चालुक्यास भी हैं जिन्होंने काफ़ी सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स वगैरह बनाए थे।